Hello and very warm welcome to all the students, and today we are going to start the third part of the story Glimpses of India. पहले दो पार्ट के अंदर हमने दो चीज़ों के बारे में जाना Glimpses of India में. फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम द गोवा एंड सेकंड इज़ कुर्ग एंड द थर्ड पार्ट इज़ टी फ्रॉम असम. तो ये जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, इसके अंदर एक लड़का है प्रांजल जो कि असम का रहने वाला है, एक नौजवान है, और उसका जो क्लासमेट है राजवीर उसके साथ जो दिल्ली के अंदर पढ़ता है स्कूल में. तो प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन में मैनेजर हैं जो अपर आसाम है. तो प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपने घर पर समर वेकेशंस में वो असम आए और वहाँ जो चाय का बागान है उसको विज़िट करें. तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं. चाय गरम गरम चाय. A vendor called out in a high-pitched voice. चाय गरम चाय. एक वेंडर चाय बेचने वाला ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है. He came up to their window and asked, चाय साहब. वो विंडो के पास में आता है, उनसे पूछता है कि साहब चाय लेंगे. Give us 2 cups. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उन्होंने जो गरम गरम चाय थी उसको उन्होंने सिप किया. लगभग सभी लोग उसके जो कंपार्टमेंट में थे वो चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट एवरी 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जो 80 करोड़ चाय के प्याले हैं वो पूरी दुनिया में पिए जाते हैं रोज़. ओह, एक्सक्लेम्ड राजवीर. प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. अच्छा, चाय तो वास्तव में बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से चली. प्रांजल बैरिड इन हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल ने दोबारा अपनी जो डिटेक्टिव बुक थी उसको पढ़ना शुरू कर दिया. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keeper on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का शौकीन था, लेकिन इस समय उसने जो ब्यूटीफुल सीनरी थी वो उसको निहार रहा था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह हरियाली हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब उसके बाद में क्या होता है कि जो सॉफ्ट जो ग्रीन पैडी फील्ड्स हैं, यानी कि जो हरे हरे जो धान के जो खेत हैं वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद में जो चाय की जो झाड़ियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. ये बहुत ही शानदार नज़ारा था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly row of bushes busily moved doe-like figures. दूरी दूर तक जो चाय का जो बागान था, वो जो झाड़ियाँ थी, वो जहाँ तक आंखें जा सकती थी वहाँ तक चाय का बागान फैला हुआ था. और जो चाय की जो झाड़ियाँ थी वो इस तरह हिलती थी जैसे कि कोई डॉल लाइक फिगर हो. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनी. एक दूरी पर जाकर के एक बड़ी भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था. हे, अ टी गार्डन. राजवीर एक्साइटमेंट में चिल्लाया. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. प्रांजल, जो कि प्लांटेशन में पैदा हुआ और बड़ा हुआ था, उसने राजवीर की तरह कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. ओह, चाय का बागान शुरू हो चुका है. असम दुनिया का एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ पर जो टी की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा है. और वो कहता है कि
तुम्हें चाय के इतने बागान देखने के मिलेंगे कि तुम ज़िंदगी भर उसको याद रखोगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर ने कहा। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स। राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ सकता हूँ उतना मैंने पढ़ा है, लेकिन आज तक कोई वास्तव में ये जान नहीं सका कि चाय की जो खोज थी वो किसने की थी। हाँ, इसके बारे में कई सारे किस्से मशहूर हैं। कौन से किस्से? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. खैर, एक किस्सा तो कुछ इस तरह है कि चाइनीज़ जो सम्राट था वो हमेशा पानी को उबाल करके पीता था। तो एक दिन क्या होता है कि कुछ पत्तियां थी जो उसके पोट के नीचे जल रही थी, वो अचानक से पानी में गिर जाती हैं और उसको एक डिलीशियस फ्लेवर देती हैं। तो तब उसने उसको कहा गया कि चाय की पत्तियां थी। और दूसरा किस्सा, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. Then tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. एक भारतीय किस्सा भी ऐसे था जुड़ा हुआ। बोधिधर्मा जो कि एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु था, उसने अपनी पलकें काट दी थी क्योंकि मेडिटेशन के दौरान उसको नींद आती थी। और जैसे उसने अपनी पलकें काटी तो उसकी पलकों से 10 चाय के जो प्लांट थे वो उग गए। और इस प्लांट की जो पत्तियां थी, जब हॉट वाटर में डाली जाती थी तो ये नींद को भगाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर ने बात को ऐड करते हुए कहा कि सबसे पहले चाइना के अंदर चाय का इस्तेमाल किया गया एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 ईसा पूर्व। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। हकीकत में तो जो वर्ड चाय और चीनी है ये चाइना से लिए गए हैं। टी came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. यूरोप के अंदर 16वीं शताब्दी में चाय का प्रवेश हुआ और वहाँ पर चाय को मेडिसिन के तौर पर पिया जाता था, बजाय कि एक पेय पदार्थ के। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब जो ट्रेन थी वो मरियानी जंक्शन के पास पहुंची। दोनों लड़कों ने अपना सामान लगेज कलेक्ट किया और फिर उसके बाद भीड़ से होते हुए वो प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनका इंतज़ार कर रहे थे और जल्दी उनका जो ड्राइवर था वो उनको देकाबारी की तरफ ले गया। और ये वो जगह थी जिसको प्रांजल के जो पिताजी थे वो मैनेज कर रहे थे। An hour later, the car veered sharply off the main road. अब 1 घंटे बाद में जो कार थी वो मेन रोड पर चलने लगी। They crossed the cattle bridge and entered देकियाबारी टी स्टेट। उसके बाद में कैटल ब्रिज उन्होंने क्रॉस किया और फिर जो देकियाबारी टी स्टेट थी उसमें उन्होंने प्रवेश किया। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब क्या था कि जो ग्रेवल ग्राउंड था उसके ऊपर एकड़ में मतलब वहाँ ज़मीन फैली हुई थी, तो उसके एकड़ के ऊपर एकड़ यानी कि ढलवा जो खेती होती है असम के अंदर पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ जो चाय की जो बुशेस थी वो लगी हुई थी और हर बुशेस को सेम हाइट पर उनको रखा गया था काट छाँट करके। और जो प्लांटेशन में काम करने वाले लोग थे उन्होंने अपने बैग पर बम्बू की जो बनी हुई बास्केट थी वो लटकाई हुई थी, जिसमें कि वो फ्रेश जो लीव थी उनको तोड़ तोड़ कर डाल रहे थे।
Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब उनके पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा था। उस ट्रैक्टर में एक ट्रेलर लगा हुआ था जो कि चाय की पत्तियों से भरा हुआ था। प्रांजल के फादर ने उसको पास हो जाने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजीव ने पूछा कि मिस्टर बरुआ ये सेकेंड फ्लश या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है ना? इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से जुलाई तक चलता है और इसमें जो बेस्ट टी है वो निकलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से पूछा, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम घर से सारी जानकारी इकट्ठी करके लाए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजीव ने स्वीकारा, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक यहाँ हूँ मैं और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, and I'll be meeting with you in next video with new chapter. Till then, thank you very much.